जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों में आज का विषय संलेखना या संथारा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के अनुसार जीवन जीना एक कला है तो मरना भी एक कला है। मृत्यु को सन्निकट जानकर संथारे के विषय में कदम बढ़ाना चाहिए, उसके विषय में सोचना चाहिए। यह समाधि मरण ही मरने की कला है। जीवन के संध्या काल में हमें मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। संलेखना और संथारे का चिंतन करना चाहिए। संथारा स्वीकार करने के बाद में उसे उज्ज्वल परिणाम धारा में पहुंचा देना महत्वपूर्ण उपलब्धि है, महत्वपूर्ण बात है। अनशन का स्वीकार मृत्यु का स्वागत करना है। यह एक शौर्य का और आत्मबल का कार्य होता है। लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति यह साहसिक कदम उठा पाता है जिसका आत्मबल बड़ा ही कठोर होता है, बड़ा मजबूत होता है, वही यह कार्य कर सकता है। संलेखना स्वीकार करने के बाद न मृत्यु की कामना करना, न जीने की भावना करना, बल्कि समता भाव से धर्म की आराधना करना होता है। आवेश में आकर जीवन का परित्याग कर देना एक बात होती है, लेकिन शांत भाव से जागृत अवस्था में समाधि मरण का स्वीकार करना महत्वपूर्ण बात होती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की कृति समाधि मरण एक कला में उन्होंने कहा, साधु और श्रावक का एक मनोरथ है संथारा, जिसकी हमेशा कामना करते रहना चाहिए। संथारा तपस्या का एक विशिष्ट प्रयोग है। व्यक्ति को जब ये लगे कि यह शरीर अब अधिक टिकने वाला नहीं है, शरीर का साथ अब अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, तो वह संथारे की ओर कदम बढ़ाता है। शरीर में जब असाध्य रोग उत्पन्न हो जाए, तब समाधि मरण के द्वारा या संलेखना के द्वारा हम शरीर के प्रति अपनी आसक्ति को कम कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण उपक्रम हो सकता है। कहा गया है, मनुष्य की सबसे अधिक आसक्ति, सबसे अधिक लगाव अपने शरीर के प्रति होता है, लेकिन अनासक्त जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा गया है। अतः हम त्याग करें अपने शरीर के प्रति, अपने जीवन के प्रति, भोग विलास के प्रति, कामनाओं के प्रति, वांछाओं के प्रति अपनी आसक्ति को, और अनासक्त पूर्ण जीवन जीकर हम अपने जीवन को संपन्न करें, तो यह हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए उत्तम हो सकता है। उत्तराध्ययन सूत्र में 26वें अध्याय में संलेखना समाधि मरण का विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। वहाँ संलेखना के कालमान के विषय में जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट कालमान का विवेचन उपलब्ध होता है। आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि सभी श्रावक और साधुओं को अपने जीवन में संलेखना की कामना करनी चाहिए। संलेखना के द्वारा जो जीवन संपन्न होता है वह जीवन श्रेष्ठ कहा गया। तीर्थंकर देव ने भी संलेखना से पूर्ण होने वाले जीवन को श्रेष्ठ जीवन की कोटि में रखा। संलेखना द्वारा जो जीवन संपन्न होता है वह जीवन आदरणीय होता है, स्मरणीय होता है, वंदनीय होता है। जिस तरह श्वेत कमल, कलश और स्वास्तिक मंगल होते हैं, उसी तरह समाधि मरण भी मंगल होता है, ऐसा कहा गया है। मनुष्य डरता है, मनुष्य को भय होता है मृत्यु से, बुढ़ापे से, रोग से, आतंक से, लेकिन समाधि मरण भयमुक्त जीवन की ओर एक कदम है। संथारग परिणयंग ग्रंथ में कहा गया कि समाधि मरण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। 3 लोक के 32 देवेंद्र भी एकाग्रचित होकर इसकी कामना करते हैं तो भी वह उन्हें उपलब्ध नहीं होता। यह मनुष्य भाव है जिसमें कि हम संयम कर सकते हैं, हम संथारा ग्रहण कर सकते हैं, समाधि मरण को प्राप्त कर सकते हैं। देवता समाधि मरण को प्राप्त नहीं कर सकते, त्याग, प्रत्याख्यान और संयम को जीवन में नहीं धार सकते। जीवन कल्याण का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त है। संलेखना 2 शब्द से मिलकर बना है, सत प्लस लेखना, यानी सम्यक प्रकार से काया और कसायों को कमजोर करना। संलेखना को जीवन की अंतिम साधना कहा गया। जैन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया, व्रतधारी श्रावक मरण के समय होने वाली संलेखना को प्रीतिपूर्वक
सेवन करें, धारण करें। जैन आगमों में संलेखना के 5 अतिचारों का भी वर्णन किया गया है। संलेखना स्वीकार करने के बाद में जीने की चाह करना, संलेखना स्वीकार करने के बाद मरने की कामना करना, संलेखना स्वीकार करने के बाद पूर्व भोगों को याद करना, संलेखना स्वीकार करने के बाद मित्रों को, परिजनों को, प्रियों को स्मृति में लाना, उनका स्मरण करना, संलेखना स्वीकार करने के बाद आगामी विषय भोगों की वांछा करना, कामना करना। इस तरह ये 5 अतिचार बताए गए हैं। अनशन में सर्वप्रथम 3 आहार असन, खादिम और स्वादिम का त्याग किया जाता है। ये तिवियारा संथारा कहलाता है। और अवसर देखकर पानी का भी त्याग किया जाता है। ये चौव्यारा संथारा होता है। जैन श्रावक परिवार की सहमति से और स्वयं की जागृत अवस्था में चिंतन पूर्वक अनुमति से और सर्वोपरि गुरु की आज्ञा से संथारा ग्रहण कर सकता है। संथारा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त समय बताया गया है जब शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाए, असाध्य रोग उत्पन्न हो जाए, जिसके कारण अन्य अंग भी प्रभावित होने लगे, शरीर के पुद्गल छिन्न होने लगे, तो वह संथारे के लिए उचित समय बताया गया है। जब मेडिकल साइंस या डॉक्टर ये कह दे कि अब आपकी दुआएं ही इन्हें बचा सकती हैं, तो वह संथारे के लिए उचित समय बताया गया है। जब स्वयं के भाव उत्कृष्ट हो जाए तो वह समय संथारे के लिए उचित बताया गया है। जब दृढ़ मनोबल से यह तय कर ले व्यक्ति कि उन्हें समाधि मरण स्वीकार करना है, तो यह समय संथारे के लिए उपयुक्त बताया गया है। इस तरह संथारा ग्रहण करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता, मरना सबको एक दिन है, लेकिन हम कैसा मरण स्वीकार करें। जितना सुंदर हमने जीवन जिया है, उतना ही सुंदर हम मृत्यु को ग्रहण करें, तो वह जीवन श्रेष्ठ जीवन हो सकता है। और अंत में मैं चंद लाइनों के साथ अपनी बातों को संपन्न करना चाहूँगी। मैं समझ रहा था तन को यह मेरा घर है, मैं समझ रहा था तन को यह मेरा घर है, मैं समझ रहा था अपने मन को यह मेरा अनुचर है। यह तन है पावन नौका, यह तन है पावन नौका, इससे भवजल तरना है। यह नाविक मेरी आत्मा, इससे उद्यम कराना है। यह नाविक मेरी आत्मा, इससे उद्यम करवाना है। मैं कौन, कहाँ से आया और अब कहाँ जाना है। मैं कौन, कहाँ से आया और अब कहाँ जाना है। ऐ त्राण रहे हम अब तक, ऐ त्राण रहे हम अब तक। अब त्राण स्वयं को ही बनाना है, अब त्राण स्वयं को ही बनाना है। और अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगी, हम सब यह भावना भाएं, यह मंगल कामना करें कि हमारे जीवन का समापन संथारे के साथ हो, संलेखना के साथ हो। जय जिनेंद्र।